नमस्कार मित्रों, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य आज आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके लिए बेहद अच्छी है। एक ऐसी औषधि जो कम पानी में भी आसानी सूख जाती है, पथरीली ज़मीनों में भी पाई जाती है, या आपके लगभग घर के चारों तरफ या आसपास आसानी से मिल जाता है, जिसे हम अकौआ के नाम से जानते हैं। ऐसा पौधा जिसे हम मदार के नाम से जानते हैं, अर्क के नाम से जानते हैं, वनस्पति पारद के नाम से जानते हैं, कैलोट्रोपिस के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं, ये है मदार का पौधा। इसकी दो जातियां होती हैं, एक बैगनी पुष्प वाली, एक सफ़ेद पुष्प वाली। मैं आपको दोनों जातियां दिखा सकता हूं जो आसानी से मिल जाती हैं। होती तो 3 प्रजातियां हैं, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ पे 2 प्रजातियां हैं। एक बैगनी पुष्प वाली, एक बैगनी पुष्प वाला मदार है। आप इसकी पत्तियों को देख सकते हैं, मांसल पत्तियां होती हैं, काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, और इसे तोड़ने से इस पे दूध निकलता है। ये दूध जहरीला होता है। ये आँखों में अगर पड़ जाए तो आपकी आँखों की रोशनी जा सकती है, तो बहुत सावधानी से आप इसका औषधि प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक सफ़ेद पुष्प वाली प्रजाति होती है, आप देख सकते हैं। ये सफ़ेद पुष्प वाला कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस जिंगिनिएटा। ये सफ़ेद पुष्प वाला है और ये बैगनी पुष्प वाला है। आप आसानी से दोनों में अंतर कर सकते हैं। ये देखिए, ये बैगनी पुष्प, ये सफ़ेद पुष्प। ये बहुत सी बीमारियों में काम आने वाला पौधा है। ये इसकी पत्तियां भी, इसके पुष्प भी, इसकी जड़ें भी बहुत सी बीमारियों को नष्ट करती हैं, मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं। लेकिन ये थोड़ा सा विषैला है, तो इसको आपको सावधानी से प्रयोग करना है। चिकित्सक की सलाह में या फार्मासिस्ट की देखरेख में या चिकित्सक की देखरेख में ही प्रयोग करना है, क्योंकि एक इसमें निश्चित डोज का होना बहुत ज़रूरी है दवाओं में। तो आप एक बेहतर और निश्चित डोज के साथ यूज करें तो ये अमृत की तरह काम करेगा। अगर आप ओवर डोज लेते हैं किसी भी दवा का तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, चाहे वो कोई भी दवा हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेदा हो। तो आइए हम इसके गुणों के बारे में बताते हैं। अगर आपको माइग्रेन है, अगर आप भयंकर सर दर्द से बराबर पीड़ित रहते हैं, तो माइग्रेन के केस में इसके पत्तों को धीरे से तोड़िए ताकि दूध निकल के आपकी आंखों में ना जाए। तो यहाँ से वाइट कलर का दूध आएगा। इसको आपको सूर्योदय समय से पहले बतासे में डाल करके 7 दिनों तक रोज़ सुबह 3 बूंद या 2 बूंद एक बतासे में डाल के लेना है। आपको माइग्रेन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, आप बेहतर और अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको बवासीर है तब भी उस केस में आप इस दूध को बतासे में डालकर 21 दिनों तक लीजिए, और इसके बाद दूध से बने प्रोडक्ट या घी से बने प्रोडक्ट को खाइए। आपका बवासीर भी पूरी तरह ठीक और अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको श्वास कांस खांसी की समस्या है तो आप इसके फूलों को लीजिए, फूलों को छांव में सुखा लीजिए। अगर आपको इस फूल को तोड़ने के बाद अगर आप चाहें तो इसके इस पार्ट को भी निकाल करके सुखवा सकते हैं, तब दवा और इफ़ेक्टिव बनती है, आसानी से सूख जाएगा। ये रहा पार्ट, इसको आप सुखा लीजिए, और जितनी मात्रा में ये है पुष्प सूखा रहेगा उतनी मात्रा में आप काली मिर्च इसमें ऐड कर लीजिए। फिर दोनों का चूर्ण बना लीजिए। इसका 2 गुना गुड़ मिला करके आप इसको सुबह शाम थोड़ी मात्रा में लीजिए। आपकी सूखी खांसी, कफ वाली खांसी पूरी तरीके से आराम और अच्छा हो जाएगा। कुछ वैद्य इसके भस्म को, इस फूल को सुखा करके, इसके जला करके इसके भस्म को शहद के साथ चाटने के लिए कहते हैं, तब भी खांसी पूरी तरीके से आराम और बेहतर हो जाती है। इसी के साथ साथ अगर आपको चर्म रोग है तो इसकी पत्तियों को आप सुखा लीजिए, सुखा कर चूर्ण बना लीजिए, और नीम के तेल में मिलाकर या सरसों के तेल में मिलाकर चर्म रोग वाली जगह पे आप लगाते हैं तो ये आपका चर्म रोग पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। ये इसका फल है। ये फल पक जाने के बाद पूरी तरीके से इसमें से बिखर के छोटे छोटे भुए के रूप में इसके सीड्स बिखर जाते हैं और आसानी से समय आने पर धरती में उग आते हैं। बहुत ही लाभकारी पौधा है। इसके साथ साथ अगर और आपको सांस रोग की समस्या है तो इसकी जड़ की छाल को उतार लीजिए। जड़ की छाल को उतारने के बाद उसको छाया में सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। उसको 10 ग्राम में की पुड़िया में आपको 1-1 ग्राम का, मतलब 120 mg
या 120 मिलीग्राम को आपको चूर्ण लेना है। वो आप चाहे शहद के साथ लीजिए, चाहे मिश्री के साथ लीजिए, उस या गुड़ के साथ लीजिए, उसको मिला करके आप लेते हैं तब वो भी आपको खांसी में पूरी तरीके से आराम होगा। इसके साथ साथ अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसके दांतों में दर्द है तो आप इसके दूध को निकालिए, दूध को निकाल करके इसमें सेंधा नमक मिला करके दांत जहाँ पे दर्द कर रहा है अगर वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो आपका दांत दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और इसके साथ साथ इसके बहुत से लोग दातून करते हैं, अगर दांत में कीड़े लग गए हैं तब भी आप इसकी दातून करें। ये दांत को पूरी तरीके से स्वस्थ और मसूड़ों को भी पूरी तरीके से स्वस्थ और अच्छा रखता है। अगर आपको पेचिस है या फिर कोलेरा है या डायरिया है, उस केस में भी आप इसकी जड़ का चूर्ण ले सकते हैं शहद के साथ, गुड़ के साथ। लेकिन बार बार ध्यान रखिए किसी चिकित्सक के देख रेख में या किसी फार्मासिस्ट के देख रेख में ही आपको लेना है, क्योंकि ये विषैला होता है। थोड़ी मात्रा में यूज करना है तब ये औषधि की तरह काम करेगा, ज़्यादा मात्रा में ना करिए क्योंकि उल्टी होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि थोड़ी मात्रा में यूज करिए, चिकित्सक के देख रेख में यूज करिए। ये बहुत ही अच्छा पौधा है। इसके साथ साथ आपको अगर शरीर में कहीं जोड़ों में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सूजन है, गठिया है, तो आप इस पत्तों को गर्म सेंक लगा करके, तेल का सेंक लगा करके गर्म करके अपने जिस स्थान पे जोड़ों में दर्द है उस पर अगर रख के अच्छी तरीके से बांध देते हैं और बांधने के बाद देखेंगे कि आप सूजन कुछ ही दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। अंडकोश में अगर सूजन है तो इसकी पत्तियों को आप पीस लीजिए, पीस के उसमें घी मिलाकर या तेल मिला करके उसको पेस्ट बना के अंडकोश में अगर आप बांध देते हैं तब भी पूरी तरीके से अंडकोश की सूजन चली जाती है। तो ये दवा पेचिस में, डायरिया में, गठिया में, श्वास रोगों में, इसी के साथ साथ सूजन में, पीलिया में भी और मलेरिया रोग में भी काम आती है। मलेरिया रोग में भी इसकी जड़ अगर आप शहद के साथ लेते हैं तो बहुत तिजारी बुखार आपको नहीं आता है। अगर आप इसके दूध को या इसके पत्तों का चूर्ण या इसके पत्तों की चटनी बना करके तलवे पे लगाकर 1 महीने तक बांधते हैं तो आपका मिर्गी रोग भी ठीक हो जाता है। कुछ वैद्य ये भी बताते हैं कि इससे मिर्गी रोग भी ठीक होता है। और दूसरी चीज़, इसको ये परगेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। आयुर्वेद में शरीर के जमे मल को, जो आंत में मल जमा होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए चरक संहिता में आँख को यानी कि अर्क को या मदार को परगेटिव के तौर पे यूज भी कराते हैं। अगर आपको कहीं कुत्ता काटा हो, कुत्ता काटने पर आपको दवा नहीं मिल रही हो तो आप इसके दूध को निकालिए, दूध को निकाल कर जहाँ कुत्ता काटा उस घाव में भर दीजिए। इसके बाद जो रेबीज़ के वायरस हैं वो पूरी तरीके से डेड हो जाएंगे। फिर इसी से कुछ दूध निकाल करके बतासे या गुड़ में आप अगर रोगी को खिला देते हैं तब भी कुत्ते काटे हुआ विष पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाता है और आप पूरी तरीके से स्वस्थ और अच्छे हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि ये आँख का पौधा दोनों जातियाँ, मतलब बैगनी फूल वाली, सफ़ेद फूल वाली, दोनों ही काफ़ी गुणकारी हैं, लेकिन सफ़ेद फूल वाली काफ़ी गुणकारी है। तो आप जहाँ भी मिले इसको घर पे ले आएँ, चिकित्सक के देख रेख में इसका अच्छे से यूज करें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। चर्म रोगों में भी अगर ये चाहें तो इसकी पत्तियों का या इसके दूध का लेपन कर सकते हैं, तब भी चर्म रोग में जिद्दी से जिद्दी चर्म रोग को ये ठीक करता है। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो मिले। वो स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, आप भी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।